बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोर्स वेव्स एंड ऑसिलेशन का चैप्टर नंबर 1 और उसका है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर 10 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्बिनेशंस ऑफ हार्मोनिक मोशन, या सिंपल हम कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। तो पहले हम समझते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। इस तरह हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे अगर एक पार्टिकल वो एक से ज़्यादा फोर्सेस यानी 2, 3, 4 फोर्सेस जो कि रिस्टोरिंग हो उसको मेन पोजीशन की तरफ ला रहे हो, तो अगर इसके अपन वो एक्टिंग कर रहा है तो उसको हम इसकी जो मोशन है वो कम्बिनेशन होगी उस सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल that is proportional to the displacement from mean position. If the particle is acting upon two or more such restoring forces, so its simple harmonic motion will be combination of simple harmonic motion. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट आ रहा है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। तो ये इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। तो मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ दो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है, एक ही पार्टिकल पे वो रिस्टोरिंग फोर्सेस अमल कर रहे हैं और उसके नतीजे में हमारे पास दो ही इक्वेशन आती। एक का इक्वेशन है ए इज़ इक्वल टू ए नॉट काज ऑफ ओमेगा टी, और दूसरे का जो इक्वेशन हमारे पास आ रहा है वो है बी इज़ इक्वल टू बी नॉट काज ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। यहाँ पे प्लस पाई ये जो है ना इसके दरमियान एंगल है, हम फेज भी कह रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ही पार्टिकल पर दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल का एक ही हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये हमारे पास दोनों का जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है दोनों का ओमेगा है। अब हम इसकी जो पोजीशन के लिए इसके जो इक्वेशन है 1.38, 1.39, ये पोजीशन जो फर्स्ट फोर्स है रिस्टोरिंग उसके लिए, ये पोजीशन जो है ना दूसरे रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। अब हम इसके का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर रिजल्टेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कैलकुलेशन करें तो ये चूँकि वेक्टर है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत इसका जो है ना सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, यानी कि हर पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट 1 है एक फोर्स के तहत जो डिस्प्लेसमेंट है और दूसरे फोर्स के तहत जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है ना हम वेक्टर के रूल्स के मुताबिक ये हम ऐड करेंगे। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत वो आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है ये बराबर होगा रिस्टोरिंग फोर्स 1 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था और रिस्टोरिंग फोर्स 2 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। यहाँ पे हम उसके जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। एक जो वैल्यू हमारे पास है ए नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, दूसरे के लिए बी नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। ये चूँकि इससे बाई सम एंगल पाई डिफरेंट है, ये हम फिगर में जाके देखेंगे। तो इससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगी तो वो होगी आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आर नॉट हमारे पास न्यू टर्म है और दूसरा जो है ना अल्फा हमारे पास ये न्यू टर्म है। तो ये जो आर नॉट है ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रही है सुपरपोजिशन के रिजल्ट में, तो ये उस नए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या कम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है उसका एम्पलीट्यूड है, और ये जो है ना ये इसका फेज कांस्टेंट है। हम इस आर नॉट को और अल्फा को अभी फाइंड करेंगे। हमारे जो प्रीवियस तो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशंस लिखे ए और बी, उससे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे जो आर नॉट है और अल्फा है उसके लिए हम वो कैलकुलेशन करेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं
कि ये जो फर्स्ट फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग, उसका जो एम्पलीट्यूड है ए नॉट वो अलोंग एक्स एक्सिस है, उसका जो फेज कांस्टेंट है वो हमारे पास 0 है, जिस तरह हमने इक्वेशन में लिखा है। तो ये हमारे पास ए नॉट है और ये जो दूसरा है ये हमारे पास बी नॉट है, और उसके दरमियान जो एंगल जो हमने इक्वेशन में मेंशन किए बी डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास है पाई। तो यहाँ पे अगर हम इसको देख ले, हम इसको स्प्लिट कर ले बी नॉट को, ये एक डिस्प्लेसमेंट है तो इसका हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं एक अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए नॉट, वो हमारे पास है बी नॉट कॉस ऑफ पाई बाई दिस डायग्राम, यहाँ पे वो एंगल है पाई। और ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है बी नॉट साइन ऑफ पाई। नॉट हमारे पास जो आएगा वो वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स आएगा। तो हम पिक्टोरियली यानी बाई हेड टू टेल रूल्स हम इसको ऐड करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास फिगर 1.8 में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है ए नॉट वेक्टर हमने लिए, फिर इसके बाद एंगल पाई को लेकर हमने दूसरा वेक्टर यहाँ पे ड्रा किए, ये हमारे पास बी नॉट वेक्टर है, और ये जो रिजल्टेंट आ रहा है आर नॉट ये इसका रिजल्टेंट है। पहले के टेल से आखिरी के हेड तक हम रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, ये बाई हेड टू टेल रूल हमने किए। इसके बाद हम इसको जो एनालिटिकल मेथड है उसके थ्रू हम इसके लिए इक्वेशन भी बनाएंगे, इक्वेशन वो हम निकालेंगे। तो एक तरीका जो है ना वो तो डायरेक्ट तरीका है हमारे पास कि हम लाभ कोसाइन को यूज़ करके इसका जो रिजल्टेंट है वो फाइंड कर सकते हैं, वो है आर नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट बी नॉट कॉस ऑफ पाई। ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन 1.41। या हम इसको मैनुअली डायग्राम के मदद से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो डायग्राम के थ्रू हम किस तरह फाइंड करते हैं, जो वेक्टर हम ऐड करेंगे उस दोनों का हम x कंपोनेंट निकालेंगे और दोनों का y कंपोनेंट भी निकालेंगे, फिर जो x कंपोनेंट दोनों का है वो हम ऐड करेंगे, उससे रिजल्टेंट का x कंपोनेंट निकल आएगा, और जो y कंपोनेंट है वो हम ऐड करेंगे तो उससे रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट, वो जो हम एडिशन थ्रू दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड जो हम कर रहे मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख ले डायग्राम में, तो डायग्राम में हमारे पास ये जो ए वेक्टर है ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये जो दूसरा वेक्टर हमारे साथ है बी नॉट, इसका दो कंपोनेंट हमने बनाए हुए, एक अलोंग एक्स डायरेक्शन वो है बी नॉट कॉस ऑफ पाई, और दूसरा है अलोंग वाई एक्सिस वो है बी नॉट साइन ऑफ पाई। तो हम रिजल्टेंट के जो एक्स कंपोनेंट को मालूम करेंगे, तो हम ये वेक्टर जो ए नॉट है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और दूसरा जो बी वेक्टर का कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है हम इस दोनों को ऐड करवाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आर नॉट एक्स ये आएगी, ये हमारे पास बराबर होगी ए नॉट प्लस बी नॉट कॉस ऑफ पाई, ये हमारे पास आएगी। इसी तरह अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो a का y कंपोनेंट नहीं है और b का y कंपोनेंट है हमारे पास, तो हमारे पास जो आर नॉट y आएगी ये बराबर होगी y कंपोनेंट ऑफ द b नॉट वेक्टर, तो ये हमारे पास आएगी b नॉट साइन ऑफ पाई। तो ये हम आगे जाके ये यूज़ करेंगे। हम फिर उधर जाते हैं वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं हमने ये फाइंड किए आर नॉट ऑफ एक्स ए नॉट प्लस बी नॉट कॉस ऑफ पाई, इसी तरह आर नॉट वाई दैट इज बी नॉट साइन ऑफ वाई। अब हम इस पे पैथागोरस थ्योरम वो अप्लाई करेंगे, हम कंपोनेंट से वो वेक्टर फाइंड कर सकते हैं बाई पैथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास आर नॉट स्क्वायर ये बराबर होगा आर नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर नॉट वाई स्क्वायर, में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो आर नॉट स्क्वायर है ये हमारे पास बराबर होगा आर नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर नॉट वाई स्क्वायर।
तो अगर हम आर नॉट को मालूम करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे अंडर द रूट, यहाँ पे भी अंडर द रूट, ये इसके साथ कट जाएगा। तो हमारे पास जो आर नॉट आएगा ये अंडर रूट आर नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर नॉट वाई स्क्वायर ये आएगा। तो ये है हमारे पास आर नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये आर नॉट एक्स की वैल्यू है विथ स्क्वायर और प्लस ये आर नॉट वाई की वैल्यू विथ स्क्वायर। तो यहाँ पे वो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो ये हमारे पास आएगा ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 ए नॉट बी नॉट काजा पाई, ये हमारे पास आएगा। इसी तरह प्लस इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लेते हैं और साइन के ऊपर भी हम स्क्वायर लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये दो टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म हमारे साथ अगर ऐड हो जाए तो ये बी नॉट स्क्वायर हमने कॉमन ली, यहाँ पे रहता है कॉस स्क्वायर ऑफ पाई प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई। तो कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास इन दो टर्म से आएगा सिर्फ बी नॉट स्क्वायर और ये टर्म अपनी जगह। तो ये जो हमने लाभ कोसाइन की बात की कि आर दैट इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट बी नॉट काज ऑफ पाई, ये वही इक्वेशन है 1.41। अब हम अल्फा को मालूम करने जा रहे हैं तो हम फिर डायग्राम को देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारे साथ जो रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना है अल्फा, तो ये हम कैसे मालूम करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू भी मौजूद है, ये आर नॉट वाई की वैल्यू है और ये वैल्यू भी मौजूद है, ये वेक्टर ये आर नॉट एक्स की जो है ना हमारे पास वैल्यू है। तो हम इससे किस एंगल के थ्रू, किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू भी फाइंड हमारे पास नॉन वैल्यू है और ये वैल्यू भी हमारे पास नॉन वैल्यू है। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास ए नॉट प्लस बी नॉट कॉज ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास बी नॉट साइन ऑफ थीटा। तो इसको यूज़ करके हम मालूम कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास वो वैल्यू हमने फाइंड की है अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स नॉट वाई ओवर नॉट एक्स। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो ये हो गया है बी नॉट साइन ऑफ पाई टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी नॉट साइन ऑफ पाई डिवाइड बाई ए नॉट प्लस बी नॉट कॉज ऑफ पाई, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1.44। अब ये हमारे पास वो इक्वेशन है आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हमारे पास आर नॉट की वैल्यू हमने फाइंड की, अल्फा की वैल्यू ये भी हमने फाइंड की। अब इसमें हम सम केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। केसेस क्या है कि ये बोथ आर इन फेस, बोथ जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स लग रही वो एक ही डायरेक्शन में लग रही और उसका फेस जो है ना वो सेम है, एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट ले रहे। तो हमारे पास जो इक्वेशन हमने इससे पहले जो है ना देखें इक्वेशन 1.40, तो वो हम निकालने जा रहे हैं। उसके लिए हमें आर नॉट की ज़रूरत है, अल्फा की ज़रूरत है। तो आर नॉट दैट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट बी नॉट कॉज ऑफ 0 डिग्री। यहाँ पे चूँकि अल्फा फाई वो हमारे पास 0 डिग्री है तो हमने वो पुट किए। तो हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन इससे आएगा ये बन जाएगा 1 कॉज ऑफ 0 1 के बराबर होता है और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर यही टर्म आएगा। तो हमारे पास ये जो है ना अगर देखा जाए तो ये है ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट बी नॉट, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए नॉट प्लस बी नॉट होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो अगर हम अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए नॉट प्लस बी नॉट। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों फोर्सेस रिस्टोरिंग फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी फेज भी सेम हो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट की जो एम्पलीट्यूड वो आएगी तो वो एम्पलीट्यूड बराबर होगी इंडिविजुअल की एम्पलीट्यूड के सम के बराबर। अब हम वो एंगल जो एक्स एक्सिस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ बन रही है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं।
तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स दैट इज़ बी नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि हमने वो एंगल 0 लिए, दोनों इन फेज हैं, डिवाइडेड बाई ए नॉट प्लस बी नॉट कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला टर्म साइन ऑफ 0 हमारे साथ 0 के बराबर है, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमारे पास जो आएगा वो है टेंजेंट इनवर्स 0, और टेंजेंट इनवर्स 0 हमारे पास बराबर है 0 का। तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो अब क्या बन चुका है, हमारे पास जो इक्वेशन था 1.40 वो था आर ऑफ टी दैट इज इक्वल टू आर नॉट काज ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे आर नॉट और अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आर नॉट की वैल्यू हमारे पास दोनों एम्पलीट्यूड क्या सम के बराबर था, ए प्लस बी, ए नॉट प्लस बी नॉट, और जो हमारे पास अल्फ़ा है वो 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास अगर 0 हो जाए तो हमारे पास कॉज ऑफ ओमेगा टी ये सिर्फ रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अगर इन फेस हो तो जो रिजल्टेंट है उसके फेस पे असर ये नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम एक और केस ले रहे हैं कि जब दोनों फेस डिफरेंस 90 पे हो, यानी एक एक्स एक्सिस पे लग रहा हो और दूसरा वाई एक्सिस पे लग रहा हो, तो इसके लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे। और नॉट के लिए हमारे पास इक्वेशन है वो है अंडर द रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट बी नॉट कॉज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल वो पाई वो 90 के बराबर लिया है। तो कॉज ऑफ 90 0 के बराबर है, तो ये सारा टर्म खत्म हो जाएगा। हमारे पास रहता है और नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम वो बन रहा है। तो इसके अलावा हम अगर अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा बराबर है टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे बी नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ए नॉट प्लस बी नॉट कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 तो 1 के बराबर है, ये हमारे पास बी नॉट, और यहाँ पे कॉज ऑफ 90 ये 0 के बराबर है। तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी नॉट डिवाइड बाई ए नॉट। अब हमें पता चला अगर हम x के लिए इक्वेशन ले, x एक्सिस के लिए हम ले रहे हैं कि एक डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स लग रहा है, दूसरे के लिए नहीं। तो ये इक्वेशन किस तरह बन रहे हैं, ये बनेगा फॉर ओनली x कंपोनेंट बी नॉट ये हमारे पास 0 के बराबर होगा, क्योंकि दूसरा जो फोर्स है उसका एम्पलीट्यूड 0 है, तो ये नहीं लग रहा। तो आर नॉट ये हमारे पास बराबर होगा ए नॉट का, इस इक्वेशन के मुताबिक। यहाँ पे अगर ये हम 0 कर ले तो ए नॉट स्क्वायर और अंडर रूट ये दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा ए नॉट। इसी तरह हमारे पास जो एंगल आएगा अल्फ़ा ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, अगर ये 0 के बराबर हम ले लें तो टेंजेंट इनवर्स 0 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0 डिग्री। तो अल्फ़ा भी 0 डिग्री के बराबर है। तो आर ये एलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बनेगा x इज इक्वल टू आर नॉट काजा ओमेगा टी। ये एक हो गया। अब अगर हमारे पास सिर्फ y कंपोनेंट में वो फोर्स लग रही, तो इसका मतलब है कि एलोंग x एक्सिस वो एम्पलीट्यूड हमारे पास 0 है। तो हमारे पास यहाँ पे आर नॉट की b के बराबर होगा, और जो अल्फ़ा है ये हमारे पास यहाँ पे वो इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि हमारे पास है बी नॉट डिवाइड बाई ए, और ए नॉट जो है ना वो 0 के बराबर है। तो बी नॉट डिवाइड बाई ए नॉट ये हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगी। तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी ये 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू आर जो है ना ये फिर एलोंग सिर्फ y एक्सिस होगा, तो y बराबर होगी बी नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये कन्वर्ट करें जो हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक कन्वर्जन है, तो ये हमारे पास आएगी y इज इक्वल टू बी नॉट, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं
कि ये हमारे जो इक्वेशन है सिंगल डायरेक्शन के लिए उस पर भी हमारे पास ये ट्रू उतर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्बिनेशन हम ले सकते हैं और ये जो हमने इक्वेशन डिराइव किए तो ये उनके लिए बहुत कारआमद है।